एक बार एक नगर के बाहर एक मठ था और उस मठ में एक सन्यासी जी रहते थे और सन्यासी बेचारा बड़ा भला था, शरीफ भी था। उस मठ का नियम था कि सन्यासी हर रोज सुबह नगर में भिक्षा को जाए और भिक्षा में जो मिलता उससे उसे अपना गुजर बसर करना होता था। और जो उसके गुजर बसर के बाद जो बच जाए उसी से उस मठ की देखभाल करनी होती थी। तो वह सन्यासी हर रोज नगर में जाता, भिक्षा मांगता, जो भिक्षा मिलती उसे अपना पेट भरता और जो बच जाता उसे दे करके मठ की साफ सफाई, मठ का रख रखाव, मठ में अन्य कोई जरूरी जो कार्य होते वो उन्हें करवाते। बढ़िया तरीके से जीवन चल रहा था। उस मठ के पास ही, मठ के बाहर एक चूहों का बिल था। संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव अपना पेट भरने के लिए जो विधि का विधान है उसके अनुसार जो उसका भोजन है वह उसके लिए इधर उधर भाग दौड़ दौड़ धूप मेहनत मशक्कत करता है, अपना पेट भरता है और अपना जीवन यापन करता है। चूहे स्वभाव से शरारती होते हैं और चूहों में शरारती होने के साथ साथ एक और आदत है कि ये विभिन्न प्रकार का भोजन, विभिन्न प्रकार के व्यंजन, स्वादिष्ट पदार्थ खाना पसंद करते हैं। इस स्वादिष्ट के चक्कर में चूहे दूर दूर तक भी घरों में, दुकानों में, प्रतिष्ठानों में जाते हैं और वहां जो उन्हें स्वादिष्ट भोजन मिलता है उसे खाते हैं और उसका संग्रह भी करते हैं। तो मठ के पास जो चूहे थे वो उस मठ में जाते और उन्हें वहां कुछ खाने को नहीं मिलता, क्योंकि उस मठ का जो सन्यासी था वह अपनी भिक्षा में से बचे हुए अनाज को, बची हुई सामग्री को थैलों में बांधकर जो कपड़े के होते थे और उन्हें उससे दीवार पर कुटी पर टांग देता था। और हर कोई चूहा उस थैले तक, उस सामग्री तक नहीं पहुंच पाता था। एक बार चूहों ने अपने मुखिया से कहा कि हे मुखिया जी, मठ में खाने को तो है लेकिन सन्यासी इतना चतुर है, चालाक है कि वह बचे हुए अन्न को, बची हुई सामग्री को थैले में बांध करके और बाहर से कुटी पर टांग देता है। और हमने बहुत प्रयत्न किए लेकिन हम में से कोई भी
उस सामग्री तक, उस अन्न तक नहीं पहुंच पाया और हम वो खा नहीं पाते। तो चूहों के सरदार ने, उस मुखिया ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूं। मुखियों का सरदार वहां गया, उसने भी देखा, प्रयत्न किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ। इस प्रकार से वह कई बार प्रयास कर चुका, लेकिन बात नहीं बनी। तो एक दिन उसने कहा कि आज रात्रि में हम सभी इकट्ठे ही चलते हैं, और सारे चूहे उसके साथ इकट्ठे होकर के मठ में पहुंच जाते हैं, और मठ में उस स्थान पर चले जाते हैं जहां खुट्टी पर अन्न और सामग्री टंगी हुई थी, थैलों में बंद करके। चूहे ठीक उसके नीचे पहुंच जाते हैं और अपनी एकता का, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं, और चूहे के ऊपर चूहा चढ़ते हुए, और अंत में वह राजा उस थैले तक पहुंच जाता है, उस सामग्री तक। वह थैले को काट देता है, और उसमें जो खाने की जो सामग्री थी, जो अनाज था, वह फटे हुए सुराख में से नीचे गिरता है, और सारे चूहे उसको खूब मजे से चटकारे लेकर के खाते हैं। और सुबह जब सन्यासी उठता है, देखता है कि आज तो थैली फटी हुई है, और चूहे तो सारा ही चट कर गए। इस प्रकार से उन चूहों का हर रोज आना जाना हो गया। सन्यासी वहां टांगता थैले में डाल करके, और चूहे आते उसको चट कर जाते। अब उसने दूसरी दीवार पर टांगना शुरू किया, तीसरी पर, लेकिन अब चूहे इस कदर अभ्यस्त हो चले और आदी हो गए थे उस भोजन के, उस सामग्री के, कि उन्हें वही अच्छा लगता था। अब सन्यासी जहां भी टांगता, जहां भी लटकाता, वो वहां तक पहुंच जाते, उसे खाते। इस प्रकार से सन्यासी बड़ा दुखी और व्यथित रहने लगा, बड़ा परेशान हो गया। और इस कारण से अब सन्यासी के पास मठ के रख रखाव के लिए भी साधन नहीं रहा, क्योंकि वो बचे हुए अन्न से, भोजन से, उस सामग्री से किसी को दे करके साफ सफाई करवाता था, मठ का रख रखाव होता था, वह भी बंद हो गया। अब मठ में इधर उधर अव्यवस्था हो गई, मठ गंदा रहने लगा, साफ सफाई नहीं रही। और इस प्रकार एक दिन उस सन्यासी का एक दूसरा मित्र सन्यासी घूमते घूमते वहां आया। जब वह वहां आया तो उस मठ के सन्यासी ने अपने उस मेहमान मित्र का अच्छे से स्वागत नहीं किया, आओ भगत नहीं की। एक बुझे मन से उसे कहा कि आओ, वरना तो कहते हैं कि मेजबान का यह धर्म बनता है कि वह मेहमान का, और विशेषकर यदि कोई मित्र आए तो उसका खुले दिल से खूब स्वागत करे, उसके लिए आसन बिछाए, उस पर बैठाए, और मित्र का पूरा आदर सत्कार करे, मित्र का पूरा मान सम्मान करे।